पाकिस्तान आर्मी के लिए कहा जाता है कि बहुत सारे देशों के पास आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऐसी है जिसके पास देश है। अगर मैं सीधे और आसान शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी करती है, यानी पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्मी चलाती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट आर्मी के आगे कठपुतली की तरह काम करती है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, यानी पाकिस्तान आर्मी जिसको चाहती है पीएम वही बनता है। यानी पाकिस्तान आर्मी का रोल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हद से ज़्यादा है। भारत का धर्म के आधार पर पार्टीशन हुआ, वही इस समय तक ज़्यादातर रियासतों ने अपना विलय भारत में कर दिया था, लेकिन कश्मीर के राजा हरी सिंह कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी, क्योंकि एक तो कश्मीर में मुस्लिम आबादी काफ़ी थी, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि उन्हें पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए देश बना था। लेकिन हरी सिंह ने कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग की शुरुआत करी, जिसमें कबायली लोगों को हथियार देकर उन्हें कश्मीर भेजा गया। फिर जब हरी सिंह को कश्मीर अपने हाथों से निकलता नजर आ रहा था, तब इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने की जिद छोड़कर भारत से मदद मांगी और फिर 26 अक्टूबर को कश्मीर अब इंडिया का हिस्सा बन गया। फिर इंडियन आर्मी को कश्मीर भेजा गया और इसी के साथ फर्स्ट कश्मीर वॉर शुरू हो गया। वहीं पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, लेकिन ग्राउंड पर पाकिस्तान आर्मी कबायलियों का पूरा सपोर्ट कर रही थी। तो फर्स्ट कश्मीर वॉर में पाकिस्तान की हार के कारण पाकिस्तान का जो पूरे कश्मीर पर कब्जा करने का ख्वाब था, वो ख्वाब बनकर ही रह गया। तो पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के खिलाफ मिलिट्री कू की कोशिश की। इसे रावलपिंडी साजिश कहते हैं। हालांकि ये मिलिट्री कू की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन 1958 में अयूब खान ऐसा करने में सफल हो गए। फिर अयूब खान पाकिस्तान की इकोनॉमी में कई रिफॉर्म लेके आए। इस कारण अयूब खान के दौर को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। अयूब खान ने फिर से कश्मीर लेने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर भेजा गया, जिससे ये कश्मीर की लोकल जनता को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काएंगे, जिससे कश्मीर में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा और देखने में ऐसा लगेगा कि ये एक लोकल इंसर्जेंसी है, यानी अब कश्मीर के लोग ही इंडिया से आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों ने इन घुसपैठियों को पकड़ लिया और इस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह फेल हो गया। तो इन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसमें इनका लक्ष्य था अखनूर ब्रिज पर कब्जा करना। और इसके बाद 1965 का युद्ध शुरू हो गया। जब इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, तो 1969 में अयूब खान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद याह्या खान प्रेसिडेंट बने। फिर 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जुल्फिकार अली भुट्टो के चारों खाने चित कर दिए। लेकिन आर्मी ने शेख साहब की गवर्नमेंट बनने नहीं दी, तो ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया। इसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। फिर याह्या खान ने भुट्टो को सत्ता सौंप दी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। बाद में जियाउल हक ने भुट्टो के खिलाफ मिलिट्री कू किया। बाद में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ मिलिट्री कू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री कू की नाकाम कोशिश की गई है। रावलपिंडी की साजिश, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था। इसके बाद तजमुल हुसैन मलिक ने 23 मार्च 1980 को जियाउल हक के खिलाफ एक मिलिट्री कू की नाकाम कोशिश की। फिर 1995 में जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ एक नाकाम मिलिट्री कू की कोशिश की। पाकिस्तान को आर्मी कंट्रोल करने के पीछे कई कारण है। संविधान का देरी से बनना। जहां भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, वहीं भारत ने अपना संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनाकर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। वहीं पाकिस्तान का संविधान बनने में 26 साल लग गए। पॉलिटिकल लीडर का कमजोर आना। पाकिस्तान बनने के बाद कोई भी लीडर लंबे समय तक देश पे शासन नहीं कर पाया। एग्जाम्पल 1947 से आज तक पाकिस्तान का एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। बजट। पाकिस्तान बनने के कई वर्षों तक पाकिस्तान के बजट का ज्यादातर हिस्सा आर्मी पे खर्च होता था, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि भारत से उन्हें खतरा है, यानी भारत उन पर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए शुरुआत में आर्मी पे बजट का ज्यादातर हिस्सा खर्च किया गया। इसके अलावा शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच दूरी काफी थी, तो आर्मी का स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी था। ऐसा मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का कहना था। जनता को आर्मी का पूर्ण समर्थन।
1953 में लाहौर में एंटी अहमदिया राइट हुई। इस कारण वह मार्शल लॉ लागू कर दिया और 3 महीने बाद भी आर्मी वहीं रही और आर्मी ने वो सब काम किए जिन कामों को करने में सरकार कई साल लगा देती है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, पेंटिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर किया, पेड़ लगाए और रोड ठीक करी। इसके बाद वहां के लोग कहने लगे कि यदि इसी तरह देश को आर्मी के कंट्रोल में हो तो आर्मी देश को कितना जबरदस्त चलाएगी। इसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, लेकिन आर्मी उसके साथ हमेशा रहती है।